हाय गाइस, आई विश आप सब लोग हेल्दी एंड सेफ होंगे। लॉकडाउन के कारण सही टाइम पे हेल्प मिल पाना काफ़ी कठिन हो गया है। तो ये वीडियो आपको कार की बेसिक सर्विस की जानकारी के लिए बनाया गया है। पर कार्बोरेटर बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है और इसकी सर्विस करना काफ़ी आसान होता है। पर आसान होने के कारण इसमें बहुत आसानी से स्क्रूज डिस्टर्ब और पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, पर कार के पार्ट्स बहुत प्रिसीजन से बनाए जाते हैं एंड बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं और जुगाड़ बहुत महंगी पड़ सकती है। और हाँ, नए कार्बोरेटर्स भी वाकई बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ऐसे गुड क्वालिटी टूल्स जो कोई भी स्क्रू को डैमेज ना करे उन्हीं का इस्तेमाल करें और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो गाइस, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो हो सकता है कि पेट्रोल कार्ब तक नहीं जा रहा होगा या एयर फिल्टर जाम हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पार्क ही नहीं आ रहा होगा या शायद स्पार्क प्लग ही खराब होगा। अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो अगर आपको लगता है कि सब सही है तो हो सकता है कि कार्ब में ही कोई मिस्टेक हो और उसके एयर होल्स, वेंट्स या जेट में ब्लॉकेज हो। तो कार्ब खोलना डिसाइड हो चुका है। तो ध्यान रहे, पेट्रोल पाइप को संभाल के निकालना है और फ्यूल सप्लाई को बंद रखना है। स्कूटर में फ्यूल सप्लाई कई बार बंद नहीं होती है, तो फ्यूल सप्लाई को फ्यूल पाइप को जुगाड़ से बंद करना पड़ सकता है। काप को खोलने से पहले सारे कनेक्शंस अच्छे से समझ लें। बहुत सी गाड़ियों में काप को खोलना काफ़ी कठिन होता है और ऐसे में कुछ टूट गया और नहीं मिला तो दिक्कत और महंगी पड़ सकती है। कार्ब के मेन बोर्ड्स का ध्यान रखना है। कुछ कार्ब में नट नहीं थ्रेड्स होते हैं कार्बोरेटर की बॉडी में, जो इजीली डैमेज हो जाते हैं और उनको सिर्फ लेथ वाले ही रिपेयर कर सकते हैं। तो बोल्ट्स को ज़्यादा टाइट नहीं करना है और लूज तो बिल्कुल नहीं रखना है। फ्यूल पाइप कई बार नोजल से चिपक जाता है, तो उसको फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से बाहर की साइड बड़ी सावधानी से पुश करना है। चोक वॉल को खोलने की ज़रूरत नहीं। दो दो बूंद ऑयल पिवोट और उसके मैकेनिज्म पे काम कर जाएगा, बस। इन दोनों स्क्रूज में ये एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू है और ये थ्रॉटल स्टॉप स्क्रू। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, पर इसका एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं आता है तो इसको छेड़ना नहीं है। कार्ब में ओरिंग का खास ध्यान रखना है। जैसे ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ये हार्ड हो गई है और फ्लैट हो गई है। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो एयर लीकेज आएगा, गाड़ी चालू होने में दिक्कत आएगी और बार बार बंद भी हो सकती है। हाँ, और इनके इंसुलेटर्स जो ब्लैक वाइट ग्रे जो भी कलर के हो और इसके साथ में एक पेपर पैकिंग होती है, इनका ध्यान रखना है। कार्ब के सारे वेंट्स, इवन ये ओवरफ्लो वेंट जो है ब्लॉक दिख रहा है, तो इसको भी क्लीन करना है और सिर्फ इसको ही नहीं, सारे वेंट्स में पेट्रोल डाल के क्लीन कर लेना एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं तापड़िया का 903 ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ बेसिक ट्रबल शूट ही करेंगे। मतलब अगर आप कंफर्म हो गए हैं कि मिस्टेक कार्बोरेटर साइड से ही है तो ही इसकी सर्विस करें और उतना ही करें जितने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल बनने की कोशिश ना करें। इस टाइप के कार्ब लगभग सेम ही होते हैं। तो पहले नीचे के स्क्रू को खोलेंगे। गाइस, मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि जो भी आप खोल रहे हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखें, क्योंकि अगर घूम गए ना तो फिर जुगाड़ के स्क्रू और जेट से ही काम चलाना पड़ेगा। ये है इसका रिजर्वायर। इसमें ये जो ओरिंग है इसको निकालना नहीं है, नहीं तो ये एक्सपांड हो जाएगी और फिर लगेगी नहीं और नहीं मिलेगी भी नहीं। अब ये है फ्लोटर एंड वॉल्व। इसकी पिन को संभाल के निकालना है एंड हल्के हाथ से इसको उठाना है, क्योंकि इसके नीचे फ्लोट पिन होती है जो बहुत छोटी और महंगी होती है।
फिर इस फ्लोटर को इंस्पेक्ट करना है कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है, नहीं तो इससे फ्यूल ओवरफ्लो होने लगेगा। ओके, इंजन में फ्यूल और एयर को मिक्स करके भेजने का काम इन दो जेट्स का होता है। अगर इनमें कचरा है तो ये अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, जिससे गाड़ी एक्सलरेट करने पे बंद हो सकती है। तो इसको क्लियर भी करना है और चेक भी करना है कि ये क्लियर है। और इनको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, नहीं तो ये डैमेज हो जाएंगे। और कोशिश ये कीजिए कि स्क्रू ड्राइवर इन पे स्लिप ना हो। इस एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू को कुछ नहीं करना है, पर कई बार इसके मिस एडजस्टमेंट के कारण भी गाड़ी चालू नहीं होती है। इसकी सेटिंग के लिए वीडियो बना हुआ है, पर ध्यान रहे बिना वजह खोलने पर जरा सा ऊपर नीचे एडजस्टमेंट हुआ तो गाड़ी में नई समस्या भी आ सकती है। अब यहाँ से तीन चीज़ें निकलती है: स्क्रू, इसकी स्प्रिंग और एक वॉशर जो यूजुअली निकलता नहीं है, और साथ में कभी कभी स्क्रू में एक ओरिंग भी होती है। अब एक बोनस, ये है थ्रॉटल स्टॉप स्क्रू और ये है एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू। अब इस चोक वॉल्व के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यूजुअली ये वर्किंग ही होते हैं। अगर ये थोड़ा जाम हो रहा है तो इन दो पॉइंट्स पे दो दो बूंद ऑयल डाला कि ये फ्री हो जाता है। काप बहुत गंदा होने पे ही ये अटकता है, अंदर से बाहर से सब वर्किंग लगता है। अच्छा, अब ये चोक को ना स्प्रिंग लोडेड दिया जाता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्टली बंद रहा ना तो इंजन में एक्सेसिव फ्यूल चला जाएगा, जिसके कारण फ्लडिंग हो जाएगा। तो बस उस चीज़ को रोकने के लिए ये स्प्रिंग का दिया जाता है। तो अगर आप इसको क्लीन कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि ये जो वेंट्स होते हैं, ये वेंट्स मेन जेट और स्लो जेट में एयर सप्लाई करते हैं। अगर इनमें कचरा रहेगा तो ये कहीं ना कहीं फ्यूल का रेस्ट्रिक्शन करेंगे। तो इनको पेट्रोल डालकर आप अच्छे से मतलब पेट्रोल फ्लो करके देख लीजिए। अगर कचरा होगा तो निकल जाएगा, और नहीं रहेगा तो वेल एंड गुड। पर इसको अच्छे से कंफर्म कर लें कि इनमें कोई कचरा नहीं है और ये एकदम क्लियर है। तो अब ये है मेन जेट। अब इसमें हमें ध्यान ये देना है कि ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए। जो मेन होल है ये भी क्लियर रहना चाहिए, और इसके साइड में जो ये छोटे छोटे होल्स होते हैं ये भी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मेन जेट किया है वैसे ही स्लो जेट भी करना है, पर एक ध्यान रखना है कि इन पे कोई जोर नहीं लगाना है, नहीं तो इनमें डैमेज भी हो जाता है। जैसे ये देखिए, अभी ये स्क्रू देखो आप, बार बार खोलने कसने के कारण और स्क्रू ड्राइवर स्लिप होने से इसका फेस खराब हो गया। अब ये एक दो तीन चार, इन पे स्क्रू ड्राइवर से कभी ओवर टाइट नहीं करना है, नहीं तो इनके फेस खराब हो जाते हैं। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये फ्यूल ओवरफ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खासकर ये पिन। इसमें जो ब्लैक सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पर अगर डेंट हो गया तो ये फ्यूल को रोक नहीं पाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे यूजुअली ये ख़राब नहीं होता है, पर ठीक है। अब एक कार्बोरेटर में हमें इतनी सारी चीज़ों को चेक करना होता है, ये बेसिक्स हैं, बस इतना ही ध्यान देना है। अब इन सबको पेट्रोल से आप बढ़िया तरीके से धो लीजिए और हल्की सी फूंक मारकर इनको सुखा लीजिए। वैसे ही कार्बोरेटर को भी करना है। बाहर से धोने के बाद हाथ को बढ़िया तरीके से साफ करके फिर वापस टच करना, नहीं तो हाथ की मिट्टी इस पे लग जाएगी। वैसे ही इस पे भी करना है। यहाँ पर ओवरफ्लो वेंट होता है, तो इसको भी पेट्रोल डालकर कंफर्म कर लेंगे कि ये फ्री फ्लो है ना। जो ये पाइप निकला हुआ दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ से पेट्रोल डालेंगे तो नीचे से निकलते हुए दिखेगा। वैसे ही ये पेट्रोल का इनलेट है, यहाँ से डालेंगे तो नीचे से पेट्रोल निकलेगा। और वैसे ही सारे वेंट से पेट्रोल डालकर निकालना है, तो उससे अगर कोई कचरा होगा तो पेट्रोल के साथ निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक एयर एस्केप होता है, यहाँ से पेट्रोल बाहर निकलता है और कंडेंस होकर नीचे गिर जाता है जब गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो इसको भी कंफर्म कर लेंगे बस कि ये क्लियर है कि नहीं। अब गाइस, एक्चुअली में मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने कार्बोरेटर को बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन किया है।
तो मैं इस वीडियो में आपको क्लीन करके नहीं बता रहा हूँ। तो मैं आपको अब सिर्फ फिटमेंट बता रहा हूँ ताकि आपको मेमोरी में रहे। तो पहले इस जेट को हम फिट करेंगे। गाइस, पहले इन जेट्स को ना मैं हाथ से कसना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हाथ से कसा जाए, उसके बाद ड्राइवर से कसकर कंफर्म करेंगे कि ये वाइब्रेशन में खुले ना, बस। पहले जेट इसलिए कसे हैं क्योंकि कई बार फ्लोटर लगाने के बाद जब जेट कसते हैं तो कई बार स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो जाता है, जिसके कारण ये जो फ्लोटर है इसमें यहाँ क्रैक आ जाता है। अब इस फ्लोटर को पलटाकर यहाँ फ्लोट पिन को बिठाने के लिए एक सीट होती है, उसमें इसको लगा के स्लाइड इन करना है और बहुत सावधानी से इसको बैठाना है जो इसकी सीट होती है वहाँ पर। और उसके बाद इस पिन को धीरे से अंदर इंसर्ट कर दें, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। अभी इस कार में ये फ्यूल नोजल कार बॉडी में ही है, तो फ्लोटर मैकेनिज्म चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा है। ये फ्लोटर ऊपर जाने पे फ्यूल सप्लाई बंद कर देता है, बस यही कंफर्म करना है। या कार्ब को इंजन में कसने के पहले भी फ्यूल ओवरफ्लो चेक कर लेना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब ये कप की ओरिंग बहुत दुखदाई होती है। मोस्टली केसेस में कई बार फ्यूल यहीं से लीक हो जाता है, या इनके सरफेस में कोई डर्ट रह जाती है, या ओरिंग डैमेज होती है। ध्यान रहे इस पे कोई भी आरटीवी सीलेंट का यूज़ नहीं करना है, जो कि बहुत से मैकेनिक लोग सीलिंग के लिए करते हैं, गास्केट ट्यूब का यूज़ करते हैं। इसके बजाय आप ओरिंग पे थोड़ा सा ऑयल का लेयर लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात, इस कप में नीचे एक ओवरफ्लो स्क्रू होता है, इसको क्लीन करना है और ओरिंग पे ऑयल की लेयर लगानी है। और इस कप में भी वेंट्स होते हैं, तो पेट्रोल से इनका फ्री फ्लो चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फ्यूल ओवरफ्लो हो जाता है कोई कारण से, और फ्यूल अगर इंजन में जाएगा तो हो सकता है कि पिस्टन रिंग्स को बाईपास करके ऑयल में मिक्स हो जाए। तो इसे रोकने के लिए बेहतर है कि यहाँ से ड्रेन हो जाए, ताकि स्मेल या कोई इंडिकेशन से फ्यूल लीक का पता लगाया जा सके और सही समय पे उसे रोका जा सके। और अब रीफिटिंग, पर उसके पहले कार्ब का फाइनल इंस्पेक्शन ज़रूरी है। फिर उसके बाद कप की बॉडी और कार्ब की बॉडी को मैच कर लें। कप को मैच करने के बाद दोनों स्क्रूज को हाथ से जहाँ तक कस सकते हैं वहाँ तक कस लीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि कोई सा भी स्क्रू पहले पूरा टाइट ना करें, क्योंकि कई बार क्या है कि कप अगर सही से नहीं बैठा है तो इनमें परमानेंट स्क्रू डैमेज हो जाता है, या बॉडी के थ्रेड हट जाते हैं, या उस कप में से परमानेंट लीकेज चालू हो जाता है। अब इसको ड्राइवर से फाइनल टाइट कर लेंगे एंड डन। अब ये है थ्रॉटल स्टॉप स्क्रू। इनकी टिप को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार एयर फ्लो और डर्ट के कारण इनमें डर्ट चिपक जाती है, जिसके कारण टीयर वियर भी होता है। तो इनकी टिप को क्लीन कर लेंगे और फिर इन फिट करेंगे, तो ये इजीली फिट होगा और इनका मैकेनिज्म स्मूथ चलेगा। अब ये एयर फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, इसकी भी टिप को क्लीन करना है, नहीं तो ये माइलेज सेटिंग में गड़बड़ करेगा। इसको क्लीन करना ना काफ़ी आसान होता है। बस पेट्रोल का हल्का सा हाथ लेकर इस पे घुमाया कि ये क्लीन, और फिर इसकी एंड टिप को भी क्लीन कर लेना एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, और ये हो गई टिप क्लीन। एक बार और अच्छे से चेक कर लें कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी स्प्रिंग एंड वॉशर को ध्यान से फिट करना है।
इसमें कई बार ओरिंग भी होती है, तो उस पर ऑयल लगा लें। एक्चुअली ये स्प्रिंग इन स्क्रूज को इंजन वाइब्रेशन से अपने आप रोटेट होने से रोकती है, और इन स्क्रूज की सेटिंग पे खास ध्यान देना है। वैसे कार्टून का वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये है बेसिक्स। कार में यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती है, पर मुसीबत में इतना वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। और अब फाइनली ध्यान दें कि यहाँ पे इंसुलेशन होता है, जिसमें पेपर गास्केट ऑप्शनली हो सकता है, ओरिंग तो रहती रहती है, और एक प्लास्टिक फ्लांज जो एयर लीकेज बंद करता है। इनको अच्छे से इंस्पेक्ट कर ले, क्योंकि अगर कोई लीकेज हुआ तो गाड़ी चालू होने में काफ़ी दिक्कत दे सकती है। और यहाँ पे जो बोल्ट्स या स्टड्स होते हैं उन पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहें कि वो लूज ना हो जाए, नहीं तो एयर पीछे से ना जाके आगे से ही इंजन में चली जाएगी। आई विश कि अगर आपकी गाड़ी में आपको लगता है कि कार्ब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो से वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझ गरीब के इस वीडियो को लाइक कर दें, और गाइस, ज्ञान बांटने से समस्या दूर हो जाती है, तो इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। मैं मिलूंगा फिर कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।